नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का अपने YouTube चैनल लास्ट डेट जॉब में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो जो आज हम लेके आए हुए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की वैकेंसी स्टाफ नर्स आयुर्वेद में पुरुष और महिला की जो वैकेंसियाँ आई हुई हैं स्टाफ नर्स आयुर्वेद में, उसके वैकेंसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं और इसकी पूरी डिटेल वीडियो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चाहिए, कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि ये वैकेंसी कब से शुरू हुई है। जी हाँ, ये वैकेंसी शुरू हुई है 4/9/2023 से ये वैकेंसी शुरू हो गई है। फॉर्म भरे जा रहे हैं और 4/10 अर्थात अक्टूबर मंथ में 4 तारीख इसकी लास्ट डेट है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो आप सभी लोग जो लोग भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, वो लोग जल्दी से फॉर्म को भर लें। जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियो में आपको बताया हुआ है कि यूपीपीएससी के थ्रू जो भी वैकेंसियाँ आज के समय में आ रही हैं, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि आपके पास ओटीआर नंबर होना चाहिए, अर्थात आपने इससे पहले ओटीआर फॉर्म भर दिया हो। ओटीआर फॉर्म कैसे भरेंगे, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उस चीज़ के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप आई बटन पे क्लिक करके या अभी आपको स्क्रीन पे आई बटन में दिखाई भी दे रहा होगा, तो वहाँ पे आप जा करके देख करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बिना ओटीआर नंबर प्राप्त किए हुए आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ओटीआर मिल जाएगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी जा करके ओटीआर फॉर्म ज़रूर भर दें। जब आप ओटीआर क्लियर करें तो सबसे पहले इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। सबसे पहले वेबसाइट पे जाएंगे uppsc.up.nic.in पे, और वहाँ पे नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट में आपको यह वैकेंसी शो कर रही होगी। उसमें आप अप्लाई में जाएंगे, अप्लाई करेंगे तो वो आपसे दो चीज़ें पूछेगा अप्लाई करते समय कि ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर। ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर जब आप करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास ओटीआर है या नहीं है। आपने यस कर दिया है, आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, यस कर दिया तो वो प्रोसीड हो जाएगा। ओटीआर नंबर डाल करके आप प्रोसीड करेंगे और आपके फॉर्म भरने की आगे की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। यदि आप नो करते हैं तो वो आपको उस वेबसाइट से हटा करके OTRPariksha.nic.in की वेबसाइट पे लेके जाएगा और सबसे पहले आपको OTR फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जब आप OTR फॉर्म फिलअप कर लेंगे तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। मान लिया कि आपने OTR कर दिया है, आपने लॉगिन कर लिया, दूसरे चरण में आप एड्रेस OTR में जो भी आपने भरा होगा वो शो करेगा, जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो सारी चीज़ें शो करेंगी, जो अधिमानी अर्हताएँ हैं उसको भी ये प्रदर्शित करेगा। तो आप यस और नो में आप जवाब करके प्रोसीड कर सकते हैं। आपका आधा फॉर्म फिलअप हो गया है OTR की मदद से ही। अब आगे आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। पेमेंट आपका नेट बैंकिंग, कार्ड से, अदर जो पेमेंट मोड हैं UPI, इन सारी चीज़ों से होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पेमेंट करने के बाद आप जो उसकी रिसीप्ट है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको प्रिंट करा के अपने पास रख लीजिए। और चौथे चरण में आप OTR से फिर से लॉगिन करके आप आवेदन किए हुए फॉर्म का पूरा प्रिंट ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप अपने आवेदन में किसी तरह का मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो वो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं फ़ीस कितनी है। तो फीस हमारी है इस फॉर्म को भरने की, जैसा कि यूपीपीएससी हमेशा ऐसा करता है, 125 रुपये मात्र फ़ीस है। जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए फ़ीस कितनी है, 125 रुपये। SC और ST वाले भाइयों के लिए कितनी फ़ीस है, 65 रुपये है। दिव्यांगजन हैं जो हमारे, उनके लिए 25 रुपये मात्र फ़ीस होती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे फिर से वही एक बात कह रहा है कि अंतिम तिथि और समय पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया में पेमेंट करना अति आवश्यक है। अभ्यर्थी उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर लें, इसे सुरक्षित रखें। पद कितने आए हुए हैं इसको देख लेते हैं। तो स्टाफ नर्स में आयुर्वेद के पुरुष के लिए कुल 48 पद हैं और महिलाओं की 252 पद हैं। तो पुरुषों की वैकेंसी कम है, महिलाओं की जो वैकेंसी है 252 अच्छे पद होते हैं। ग्रेड पे क्या है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है। अच्छी जॉब मानी जाती है 4600 ग्रेड पे की जॉब। और इसको आप ध्यान देंगे कि जो लोग भी एलिजिबल हैं इसको ज़रूर भर लेंगे। और किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, तो आरक्षण, वो सारी चीज़ें आप जानते ही हैं, इसमें कुछ नहीं। हाँ, अब हम जानते हैं कि शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए इसके लिए। तो शैक्षिक योग्यता के बारे में थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली शैक्षिक योग्यता जो ज़रूरी है वह यह है कि आपके पास माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण। कहने का मतलब ये है कि आपके पास उत्तर प्रदेश
जो यूपी बोर्ड है उसमें विज्ञान विषय में आपके पास हाई स्कूल और इंटर होना चाहिए, हाई स्कूल और इंटर। यदि आपके पास उत्तर प्रदेश का नहीं है, उसके समकक्ष यहाँ नीचे दिए गए हैं। हाई स्कूल परीक्षा में समकक्ष स्वीकार किए जाएंगे, वो हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष स्वीकार किए जाएंगे। कुल कितने ऑप्शन हैं आपके पास? 35, और ये इधर मिला लीजिए, कुल आपके पास 35 ऑप्शन है। इसी तरह इंटर की परीक्षा में भी आपके पास 36 ऑप्शन है, तो आप इसको देख लेंगे। यदि इसमें से आप किसी से भी आपने हाई स्कूल या इंटर किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरी जो अर्हता मांगी जा रही है वो है कि आयुर्वेदिक या यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड एक है उत्तर प्रदेश का, उसमें आपका पंजीयन योग्य चिकित्सा और सर्जिकल नर्सिंग में डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ मिडवाइफरी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और उसका प्रमाण पत्र आप धारण करते हो, ये इनका कहना है। मतलब आपने पंजीकरण करा रखा हो आयुर्वेद और यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड के उत्तर प्रदेश के, उसमें आपने मिडवाइफरी और नर्स के लिए आपने पंजीकरण करा लिया हो, उसका आपके पास प्रमाण होना चाहिए। अधिमान्य अर्हताओं में क्या होता है, जैसा कि यूपीपीएससी की सारी वेबसाइट में वैकेंसी में होता है कि आपके पास 2 वर्ष की अवधि का प्रादेशिक सेना में, टेरिटोरियल आर्मी में आपके पास अनुभव हो या बी प्रमाण पत्र हो, वो दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिस पर हमको ध्यान देना है। अब हम लोग ध्यान देने वाले हैं कि आयु सीमा क्या है। तो आयु सीमा आप ध्यान रखिए, 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करें और 40 वर्ष से अधिक न हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी आपको रिजर्वेशन के हिसाब से आयु की सीमा में छूट भी दी जाती है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब जो बच्चे प्रीलिम्स की परीक्षा क्लियर कर लेंगे वो मेंस जाएंगे, तो मेंस में उनको उनसे फिर से फीस ली जाएगी। जो जनरल आपके EWS और OBC के जो बच्चे हैं उनकी फ़ीस होगी 225, ST SC वाले बच्चों की फ़ीस होगी आपकी 105। यही चीज़ यहाँ पे आपको बतानी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अब देख लेते हैं जो एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का या उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, विकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें से 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है यह आयोग के द्वारा कि जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए मिनिमम इफ़िशियंसी स्टैंडर्ड जो है वो 35% का है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। ये चीज़ ध्यान देखिए, प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में 35% से कम आएंगे तो आप उसमें आगे की परीक्षा में या सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, श्रेष्ठता सूची में। इसी तरह जो जनरल और उसके अलावा SC ST के अलावा जितनी भी कैटेगरी उनके लिए 40% मिनिमम मार्क्स पाना जरूरी है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, तभी आप चयन सूची में आ पाएंगे। कट ऑफ जो भी जाएगा लेकिन मिनिमम 40% सबके लिए अनिवार्य है, इस चीज़ का सब लोग ध्यान देंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, जिस पे सबसे अधिक फोकस रहता है कि यदि स्टाफ नर्स की वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो सीधी सी बात है, एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 170 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 170 प्रश्न होंगे और कुल कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का पेपर है। नंबर कितने होंगे? 85 नंबर, अर्थात एक क्वेश्चन के लिए आधा अंक होगा। क्या क्या आएगा? सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न होंगे, सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न होंगे, नर्सिंग से रिलेटेड कुल 120 प्रश्न होंगे। तो 50 नंबर के आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी मिला करके होगा और आपकी खुद की जो नर्सिंग सब्जेक्ट है उससे 120 क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का पेपर, 85 अंक होगा। पाठ्यक्रम आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सामान्य ज्ञान का वही सामान्य पाठ्यक्रम है, जैसा कि आयोग हमेशा अन्य परीक्षाओं में पूछता रहता है। तो आयोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यदि आप देख लेंगे तो इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ सामान्य हिंदी में ये सारी चीज़ें हैं, विलोम है, वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, विशेष विशेषण, पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसके लिए आदित्य पब्लिकेशन की एक बहुत अच्छी हिंदी की बुक आती है, उसको आप ले करके पढ़ लेंगे तो आपका काम काफ़ी अच्छे से हो जाना है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि जो नर्सिंग का जो पाठ्यक्रम है जिससे 120 क्वेश्चन आए हैं तो उसको आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सबसे अच्छे से आप नर्सिंग का अपना पूरा पाठ्यक्रम देख लीजिए, जिसमें परिचर्या है, व्याधि विचार और उपचार है, रचना क्रिया विचार है, स्वस्थ वृत्ति है, जीवाणु परिचय है, मानस रोग है, द्रव्य गुण विज्ञान है, प्रसूति विज्ञान है। इन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे। लास्ट में यदि आप प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई करते
हैं तब क्या होगा, प्रीलिम्स परीक्षा यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आप मुख्य चरण के लिए सेलेक्टेड होंगे। मुख्य चरण आपका डिस्क्रिप्टिव है, अर्थात आपको आंसर लिखना है। अब वो भी एक प्रश्न पत्र होगा, कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। कुल उसमें 9 प्रश्न आएंगे और कुल वह 85 अंकों का होगा। अंक कैसे मिलेंगे तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले में खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय हैं जिनकी शब्द सीमा 125 शब्द है और वह कितने नंबर के हैं, 5-5 नंबर के हैं प्रत्येक, तो 5 बचे 25 अंक का ये हो गया। और खंड ब में, जो खंड ब है उसमें कुल कितने प्रश्न हैं, कुल 6 प्रश्न हैं आपके, जो जिसमें से 4 करना अनिवार्य है, मतलब आपको 4 ही करना है। शब्द सीमा 300 और 15 अंक हैं, तो 15 चौको 60, 60 और 25 कितने हो गए, 85, अर्थात आपका पेपर कुल 85 अंकों का मुख्य परीक्षा का भी होगा। और इन दोनों परीक्षाओं को जो भी अभ्यर्थी क्लियर करेंगे वह फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप अच्छे से फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, कि कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे वाले वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद।